चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति। ठीक है, और इसका हम चैप्टर हल करने वाले हैं 11। ठीक है, इस चैप्टर का हल करने वाले हैं क्या 11। ठीक है, यहाँ पर दिया परिमाप क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 11 है और चैप्टर का नाम है परिमाप क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, और इसका हम क्वेश्चन नंबर शुरू करेंगे यहाँ से 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि एक आयत का परिमिति क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 में एक आयत की परिमिति बराबर होता क्या है। तो इसका जो फार्मूला होता है ना, आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला है। यहाँ दिया है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि ये दिया है 2 इंटू लंबाई माइनस चौड़ाई। ठीक है, ये दिया है 2 इंटू लंबाई भागा चौड़ाई, ये दिया है 2 इंटू लंबाई गुने क्या है, चौड़ाई, लेकिन ऑप्शन होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, चलिए दूसरे में देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो 1 में दिया आधार गुने ऊंचाई, 2 में दिया आधार माइनस ऊंचाई, 3 में दिया आधार भागा ऊंचाई, 4 में दिया आधार प्लस ऊंचाई। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर होता है, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो इसका होता है आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है, आधार। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ये आपका समांतर चतुर्भुज का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा के अगला सवाल इसका हम हल करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है उसको हम देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल 3 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के हीरो का सूत्र क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो हीरो का सूत्र के लिए क्या होता है, ऑप्शन 3 में तो लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरो का सूत्र बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर दिया 1 में त्रिभुज बराबर √3/4 का भुजा स्क्वायर। ठीक है, 2 में दिया है त्रिभुज बराबर 2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 3 में दिया है त्रिभुज बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, चौथा में दिया है त्रिभुज बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो त्रिभुज का हीरो का सूत्र जो होगा ना, यानी कि ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, ये आपका होता है हीरो का सूत्र। ठीक है, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ठीक है, 4 में करें वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो 1 में दिया है πd, 2 में दिया है πr², 3 में दिया है 2πd और 4 में दिया है πd/2। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दूसरा, यानी कि πr²। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए इसको मिटा के फिर अगला सवाल को हम हल करते हैं। 5 में करा एक आयत की त्रिज्या 3.5 मीटर है, तो व्यास की लंबाई क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एक वृत्त का त्रिज्या, एक वृत्त का त्रिज्या बराबर दिया है 3.5 मीटर। ठीक है,
तो वृत्त का, ठीक है, व्यास बराबर क्या होता है, व्यास, तो वृत्त का व्यास का लंबाई बराबर क्या होगा, ठीक है, लंबाई बराबर हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक वृत्त बनाइएगा, ठीक है, इस प्रकार का, यहाँ पर दिया है त्रिज्या इसका निकालना है, तो 3.5, ठीक है, यहाँ पर केंद्र बिंदु हो गया। और फिर यहाँ से यहाँ आइएगा तो यहाँ है 3.5, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ देंगे 3.5 प्लस 3.5, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 पर 10 के 0 हाथ में 1, 3 3 6 1 7, ठीक है। जोड़ देंगे दशमलव का बदला, यहाँ सॉरी यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, व्यास की लंबाई यानी कि वृत्त का व्यास का लंबाई कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, व्यास बराबर, ठीक है, यानी कि व्यास बराबर इसका सूत्र होता है इस तरह, ठीक है, त्रिज्या गुने 2, क्या होता है, त्रिज्या गुने 2, तो त्रिज्या कितना है 3.5 गुने 2 कर देंगे, 5 दूना 10, 3 दूना 6 1 7, दशमलव के बाद 0 बैठा, दशमलव है तो दशमलव बैठा देंगे, तो यहाँ पर आएगा 7 मीटर दिया है ना, यहाँ पर 7, ठीक है, यहाँ पर दिया है 7 मीटर हो जाएगा, तो मीटर में लिखिएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 का हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए इसको हम अगला सवाल देखते हैं इसका, ठीक है। अगला सवाल इनका क्या कह रहा है, यहाँ पर 6 में किसी वृत्त का व्यास और परिधि में कौन सा संबंध है, ठीक है। कह रहा है किसी वृत्त का व्यास, यानी कि 6 में जो दिया है सवाल, ठीक है, उसको देखते हैं। कह रहा है किसी वृत्त के व्यास और परिधि में, ठीक है, कौन सा संबंध है, ठीक है, कौन सा संबंध है, ठीक है, संबंध यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, संबंध, ठीक है, संबंध हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो होता है मान, यहाँ पर व्यास, ठीक है, यानी कि व्यास क्या होता है d, ठीक है, परिधि क्या होता है, परिधि बराबर इसका होता है पाई d, ठीक है। अनुपात निकालना है इसका, ठीक है, तो लिखेंगे अनुपात बराबर, ठीक है, यानी कि d अनुपात पाई d, तो यहाँ पर d से d कट गया, एक मरतबे आई पाई हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 अनुपात, पाई का मान होता है 22, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 22 बटा क्या होता है 7 होता है पाई का मान। अब 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7 अनुपात 22 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 22 अनुपात 7, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 22 अनुपात क्या 7 होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 में दिया 22 अनुपात 7, ये वाला हो जाएगा 6 का, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा के अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है 7 में आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ठीक है। तो 1 में दिया लंबाई गुने चौड़ाई, 2 में लंबाई प्लस चौड़ाई, 3 में दिया लंबाई भागा चौड़ाई, 4 में दिया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तब इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 में अगर किसी वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे
किसी वृत्त का व्यास, ठीक है। क्या लिखेंगे? किसी वृत्त का व्यास, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी वृत्त का व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। परिधि बराबर क्या होगा? तो वृत्त का परिधि बराबर, ठीक है, क्या होगा? ठीक है, तो वृत्त का परिधि निकालना है। तो वृत्त का परिधि निकालने के लिए क्या करते हैं इसका, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है क्या है? वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला आता है यहाँ पर पाई डी, ठीक है। क्या होता है? पाई डी। तो पाई के जो मान होता है क्या होता है? 22/7 गुने डी का मान यहाँ पर 7 दिया है, ठीक है। 7 लिखिए, 7 से 7 कट गया तो यहाँ पर बच गया कितना? 22, ठीक है। यानी कि 22 सेंटीमीटर हो जाएगा सेमी, ठीक है। यानी कि 8 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? चौथा वाला, यानी कि 22 सेमी, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा के अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल 9 नंबर का है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका क्षेत्रफल लिखना है। तो देखिए, 1 में दिया 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 2 में दिया है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, ठीक है। तो ऑप्शन इसका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे 1/2, ठीक है, कोष्ठ समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। क्या लिखेंगे? भुजाओं का योग गुने क्या लिखेंगे? ऊंचाई, ठीक है। ये आपका सूत्र है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 9 तक ले कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।